तो ये लगता था कि ये बस ऐसा ही है कोई प्लांट, लेकिन ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत प्यारे फूल हैं। ये इसकी मुख्तलिफ़ कलर्स भी होते हैं, लेकिन ये पिंक शेड में है। तो ये रेन लिली की शायद कोई किस्म है, कंफर्म नाम मुझे नहीं मालूम। अभी बहुत बारिशें हुई हैं पीछे पूरा वीक, उससे पहले भी और उससे पहले भी। तो अब ये देखें माशाल्लाह से ये सारे जितने बल्ब हैं, ये नीचे बल्ब है, हर बल्ब के साथ ये प्लांट लगा हुआ है और फिर हर प्लांट के साथ एक फूल निकल आया है। ये आप चेक करें कि जो बारिशें हुई हैं और लास्ट जो 2 दिन थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी भी आई है और फिर बारिशें भी। तो उस आंधी का ये नतीजा देखें आप, मेरे जितने ये प्लांट्स हैं ये सारे ऐसे नीचे गिर गए हैं। ये वाला चेक करें, ये भी सारा नीचे माशाल्लाह से इस पर कितना बड़ा टमाटर भी लगा हुआ है, तो ऐसे सारा झुक गया है। ये देखें, वो अलग बात है कि कोई टमाटर नहीं गिरा। और यहाँ पर ये देखें ये वाला, यानी कि कोई हालात नहीं है, सारे के सारे ही ऐसे यहाँ से सारे गिर गए हैं। ये देखिए नीचे यहाँ पर भी, बस ये करम हुआ है कि यहाँ पर कि कोई भी जो हमारा टमाटर है वो टूट के नीचे नहीं गिर गया, सब उस पर अपने प्लांट्स पे लगी हुई हैं। और ये हमारा अजवाइन है, माशाल्लाह से अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। लेकिन एक मसला ये है कि अब जो धूप निकली है, जो कल भी धूप निकली थी वो भी बहुत सख्त थी, और आज अभी से ही धूप बहुत ज़्यादा सख्त है। तो कल जैसे ही मैं शाम को आई थी तो ये बिल्कुल मुरझाए हुए थे, तो कोई इनका हाल नहीं था। तो फिर मैंने फ़ौरन से पानी दिया। रमज़ान में छत पे आके इनको पानी देना इस टाइम पे या फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इंशाल्लाह या तो इसको रात को रूटीन बनाएंगे पानी देने की, तो या फिर हम सुबह के वक्त ही सुबह इसको दे देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी बेल है जो कि मैंने इसके अंदर कोई सीड लगाया था, तो अभी ये इतनी सी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये फूल निकल आया है। उससे पहले भी ये हुआ था कि ये अभी तो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो थोड़ी सी छोटी थी तो फूल निकल आया था। तो मैंने ऐसे किया था कि इस फूल को तोड़ दिया था ताकि जो प्लांट है वो सारी एनर्जी फूल को ना दे, तो बल्कि ये अपने बढ़ने पे लगाए। तो जब बढ़ जाएगा तो फिर उसके बाद जो फूल निकलेंगे, फ्रूट निकलेगा, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन अभी दोबारा से ये फूल निकल आया है और इसके साथ 2 मज़ीद छोटे छोटे ये हैं बनी हुई हैं, ये भी फूल निकलेंगे। अब अभी तो मैं रहने देती हूँ, चेक करती हूँ कि ये कौन सा प्लांट है, मुझे कंफर्म भी नहीं है कि ये कौन सी बेल है। तो फिर उसके बाद, और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी ये ऊपर से, तो ये भी साथ बनते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि साथ बड़ी भी हो रही है और साथ फूल भी निकल रहे हैं, क्योंकि शुरू में ऐसे होता है कि जस्ट फूल ही निकलते हैं और फिर जब वो बहुत ज़्यादा फूल निकलते हैं वो सिर्फ मेल फूल होते हैं, फिर बाद में फ़ीमेल फूल निकलते हैं। तो अभी ये पता चलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये आपको माशाल्लाह से बहुत बड़ा टमाटर का एक प्लांट नज़र आ रहा होगा। मैंने आपको पहले एक दिन अपडेट दी थी अपने ये सारे लेमन प्लांट्स की, तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि छोटा सा यहाँ पर ये प्लांट निकल रहा है जो कि टमाटर का है। अब वो इतने जल्दी बढ़ गया है और माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो गया है। ये उन प्लांट से जो मेरे वहाँ पर पड़ी हुई हैं उनसे ज़्यादा ये प्लांट अच्छा है। ये ग्रीन ग्रीन भी है, उसने अपना कलर वहाँ पर चेंज किया हुआ है उन प्लांट्स ने। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि इसकी ऊंचाई भी बड़ी है, यानी ये बहुत बड़ा भी हो गया है, तो इसकी जो फ्रूट होगा वो भी बड़ा बड़ा होगा। तो लेट्स सी। और एक और चीज़, यहाँ पर ये वाला मेरा अंजीर का प्लांट है, यहाँ पर ये देखें इसने एक छोटा सा फ्रूट भी निकाला हुआ है। तो आज मैं इस फ्रूट को यहाँ से निकाल दूँगी, इसलिए कि यहाँ पर जितने ये वो दूसरे जो प्लांट्स हैं, जैसे ये अनार का हो गया, अमरूद का हो गया, इनकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इसकी बहुत स्लो हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि इसने यहाँ पर जो अपना फ्रूट निकाला हुआ है ये इसको अपनी एनर्जी जो है अपनी वो दे रहा है और बाकी प्लांट्स पे नहीं लगा रहा। तो अभी मैं इसको ये वाला तोड़ देती हूँ और इंशाल्लाह फिर यहाँ से ये अच्छे से ग्रो होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा आम का ये प्लांट है और ये इसने नई लीव निकाल लिए हैं, माशाल्लाह से है छोटा सा। अब बड़ा होगा नहीं होगा जो भी है,
लेकिन कितनी खुशी देते हैं छोटे छोटे प्लांट्स भी। अभी मैं आ गई हूँ इस एरिया में। अपडेट तो मैं आपको रोज़ाना देती रहती हूँ, लेकिन आज मेरा मकसद क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे इसमें प्लांट्स हैं जिन्होंने जो ऐसे सीड्स हैं जो निकल आए हैं, और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर पोट हैं जो आपको खाली नज़र आ रहे हैं। और मैंने इसको लगाए थे मार्च में, अब फरवरी भी नहीं, फरवरी के एंड में भी कुछ लगाए थे और मार्च में भी लगाए थे मैंने, और फिर अब है अप्रैल, तो अभी तक ये नहीं निकले। तो मैंने आज सोचा है कि मैं बाकियों में भी सीड्स लगा देती हूँ। पहले तो मैंने बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत लगाए थे कि फ़लाँ में ये लगाना है, फ़लाँ में ये, फ़लाँ में ये। तो कुछ सीड्स तो ऐसे हैं जो मेरे ख़त्म हो गए हैं। जैसे इन 2 पॉट में मैंने तोरी के बीज लगाए थे, तो दोनों में ग्रो नहीं हुई है। हालांकि अब बारिशें हुई हैं तो मुझे ये उम्मीद थी कि 1 से 2 दिन में ये अपना दीदार करवा देंगे, क्योंकि बारिशों के बाद जो सीड्स होते हैं वो निकल आते हैं। लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर नहीं निकला। अब पता नहीं निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। चलें, जब भी निकलें वो तो हम बाद में सेट कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने ये इरादा किया है कि जो जो मेरे पोट्स खाली हैं वहाँ मैं दूसरे सीड लगा देती हूँ, यानी जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं लगा देती हूँ, ताकि मेरे कोई सीड्स खाली, यानी कोई पोट खाली ना हो, हर में मैं सारे सीड लगा दूँ। और ये जो पालक है ये अब थोड़ी बहुत बढ़ रही है, और जो बिल्कुल ख़त्म है जैसे ये वाला पोट हो गया, ये वाला पोट हो गया, इसके अलावा ये वाले जो पोट हो गए इनमें भी मैं कोई चीज़ लगा दूँ। तो चलिए फिर लगाते हैं। एक तो वो सीड्स थे जो मैंने पहले अपने घर में मंगवाए थे, लगाए थे, लेकिन ये वो वाले सीड्स हैं जो कि ये हुकूमत पंजाब देती है। अगर हम लोग ज़रूरी तहकीकाती इदारा यानी जो भी है, तो हम वहाँ पर जाएं तो हम ये सीड्स ले सकते हैं। दूसरे सीड्स महंगे होते हैं, ये थोड़े से सस्ते होते हैं, यानी ये पूरा पैकेट उतने का मिल जाता है जितना हमें एक सीड्स का बाहर से हमें पैकेट मिलता है। तो फिर इसमें से कुछ सीड्स थे वो भी मैंने लगाए थे, लेकिन कुछ जर्मिनेट हुई हैं, कुछ नहीं हुई है। तो ये मैं निकाल रही हूँ, और तो देखती हूँ कि इसमें से भी कुछ लगा लेते हैं। तो और ये वाला मेरे पास अपना शॉपर है जिसमें मैं ख़ुद अपने सीड्स भी बना के इसके अंदर रखती हूँ, और कुछ मैंने बाज़ार से मंगवाए थे तो वो भी मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। देखिए मेरे अपने भिंडी की सीड्स है, इसके अंदर भी हैं कुछ, मुझे धनिया भी लग रहा है, ये वाले भी हैं, यहाँ पर भी है। तो ये माशाल्लाह से मेरे पास बहुत ज़्यादा सीड्स हैं, तो अब मैं इनमें लगा देती हूँ ताकि मुझे कुछ अपना जो मैंने इतनी मेहनत की है इसका रिज़ल्ट मिले, और हम गर्मियों में कुछ सब्ज़ियाँ खा सकें। और हाँ, एक ये वाले सीड्स थे जो कि मेथी के थे, तो ये भी मैंने मंगवाए हैं। तो जो यहाँ पर मेरा एक पोट है उसमें मैं ये मेथी के सीड लगाऊंगी, तो ये भी घर में बहुत अच्छी होती है। पहले मैंने इसको लगाया था जो कि मुझे बहुत अच्छे इसने रिज़ल्ट दिया था। मैंने 2-3 दफ़ा पका के खाई भी थी, और फिर मैंने इसको सुखा लिया था, और फिर मैंने इसको ग्राइंड करके अपने पास महफूज कर लिया था। तो अभी भी मैं इसको लगाती हूँ। यहाँ पर कुछ है हमारी पालक, और यहाँ पर भी कुछ है, तो इसको मैं इसलिए नहीं निकाल रही कि ये थोड़े से पत्ते जब बड़े हो जाएंगे तो हम इनको फिर भी यूज़ कर सकते हैं। पका तो नहीं सकते क्योंकि ये बहुत कम है, लेकिन हम इनको पकौड़ों वगैरह में तो यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए उसको मैं नहीं छेड़ रही। तो इसकी मैं अच्छी सी गोडी करके तो इसके अंदर तो मैं सीड लगा देती हूँ। मिट्टी गीली तो है ही सही, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी तक धूप भी नहीं आई, और दूसरा ये है कि मैंने यहाँ पर रात को पानी दिया था। देखिए मैंने ये निकाल लिया है, तो अब मैं इनको ऐसे ऐसे करके यहाँ पर डालती जाऊँगी। ये मैंने यहाँ पर अच्छे से ऊपर सारा डाल दिया है, इसको दबाना नहीं होता, बस हम इस तरह ऊपर ऊपर से जैसे हम पालक और धनिया लगाते हैं तो इसको भी सेम ऐसे ही लगाने हैं। बस इसको अब नम रखना है मिट्टी को, इंशाल्लाह ये 2 से 3 रोज़ में जर्मिनेट हो जाएगी।
इसी तरह मैं यहाँ पर इसकी भी गोडी करके इसमें भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, तो ताकि 2 पॉट में हमारी ये मेथी हो जाए। अब आते हैं इस पॉट में। यहाँ पर मैंने भिंडी के सीड लगाए थे, मैंने लगाए इतने ज़्यादा थे लेकिन जर्मिनेट कुछ हो जाते थे और फिर कुछ दूसरे दिन जाकर ख़त्म हो जाते थे। जैसे यहाँ पर आपको ये लीव नज़र आ रहा होगा, लीव नहीं ये है, ये देखिए यहाँ पर ये उगा है, उग के यहाँ पर जल गया है ये, और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये सीड जर्मिनेट हो रहा है। और यहाँ पर ये माशाल्लाह से ये वाला कोई निकल रहा है, यहाँ पर भी ये निकला है लेकिन यहाँ पर भी नहीं निकला। तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ से गोडी करके, ज़रूरी नहीं है कि मैं इस पोट में ही लगाऊँ, बाहर भी मैं लगा देती हूँ जहाँ पर भी निकल आया। ये वो वाला सीड्स हैं जो कि बाद में मंगवाए थे। तो ये मैं इसके अंदर एक यहाँ पर लगा रही हूँ, एक ये बाहर और एक ये इस साइड पे। अब देखते हैं जर्मिनेट होता है या नहीं होता। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी मैं लगाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर कोई सीड पड़ा हुआ था। ये वो वाला पोट है कि इस पोट में कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं है। हालांकि अब इतनी बारिशें हुई हैं तो बारिशों के बाद तो वो वाले सीड भी जर्मिनेट हो जाते हैं जो नहीं होने वाले होते। ये देखिए यहाँ से कोई ऐसा सीड निकला है लेकिन मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का सीड है, और इसने यहाँ पर अपने रूट्स भी बनाई हुई हैं, लेकिन ये है किस चीज़ का ये मुझे नहीं पता। ये इसमें से निकला है। ये देखें 3 होल थे जिसको इसने फाड़ा है, एक ये वाला और एक ये वाला, फिर इसमें से निकला है। तो चलें इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, इसको चेक करते हैं किस चीज़ का सीड है, फिर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोडी कर लिया है, यहाँ पर भी मैं लगा देती हूँ। ये 2 वाले ऐसे पोट्स थे कि इनके अंदर मैंने लगाए थे खरबूजा, यानी खरबूजे की सीड लगाए थे। तो दोनों में जर्मिनेट नहीं हुए थे सिवाय इसके, इसमें जर्मिनेट हुआ था। तो अभी वैसे भी मेरे पास और भी सीड्स हैं, तो मैं इसी में ही बहुत सारे लगा देती हूँ, यानी ये सारे लगा देती हूँ। सारे लगाने का मकसद ये है कि कोई ना कोई तो जर्मिनेट हो जाएगा। तो जब वो एक ही जगह 2 से 3 जर्मिनेट हो जाएंगे तो जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा वो मैं इसी के अंदर रहने दूँगी, और जो बाकी 2 होंगे तो वो मैं वहाँ से निकाल लूँगी। तो इसलिए मैं पहले इसकी भी अच्छी सी गोडी करके और फिर मैं इसके अंदर भी सीड लगाती हूँ। अच्छे से गोडी करके मैंने क्या किया है कि यहाँ से ये कप वगैरह निकाल लिए हैं, जो गिलास थे वहाँ से मैंने ये वाला जो प्लांट था वो नीचे की तरफ कर दिया है, और इसी तरह मैं बाकी भी यहाँ पर ये सीड लगा देती हूँ। जो सबसे अच्छी जर्मिनेट हुआ है सीड वो ये तरबूज का है। तो यहाँ पर ये अच्छा है, तो मैंने कहा कि ये यहाँ पर ही रहने दूँ। दूसरा ये गिलास में है, लेकिन मुझे ऐसे फील हो रहा है कि गिलास में इसके जो नीचे रूट्स हैं वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो रहे। जैसे ये जल्दी ग्रो हो गया है, ये भी स्लो हो रहा है, और यहाँ पर भी ये स्लो हो रहा है। तो मैं यहाँ से भी गिलास से निकाल के इसको ऐसे ही अंदर शिफ्ट कर देती हूँ, और इनको ऐसे ही गोडी वगैरह करके इसको सही सेट कर लेती हूँ। और दूसरे नंबर पे जो मेरे सीड अच्छे से जर्मिनेट हुई हैं वो हैं ये कद्दू के। वहाँ पर तो तीनों ही हो गए हैं, तो यहाँ पर ये 2 हो गए हैं। लेकिन मुझे अब ये मसला बन गया है कि जिस तरह यहाँ पर मैंने ये देखा था कि ये मेरे पोट के अंदर था तो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो रहा था, लेकिन ये अच्छे से जर्मिनेट हुआ है। तो मैं यहाँ से भी पोट के अंदर से निकाल के इसको ऐसे ही ढक लगा देती हूँ और फिर गोडी कर देती हूँ। अब ये चेक करें कि ये नीचे से इसके रूट्स
निकल रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर डायरेक्ट ही करना चाहिए ताकि ये अच्छे से रूट को फैला लें और अच्छे से जर्मिनेट हो। ये देखें, ये छोटा सा है लेकिन इसने रूट्स देखें कितने ज़्यादा कर लिए हैं, तो इसलिए ये इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है कि अगर हमने अपने प्लांट्स को ग्रो करना है तो इन छोटे पॉट से निकालना ही है। तो इसलिए मैंने अब इसको भी निकाल रही हूँ और यहाँ पर लगा रही हूँ। अब इसी तरह बारी बारी मैं यहाँ से पॉट से निकाल के नीचे की तरफ लगा देती हूँ। यहाँ पर भी ये सेट है और फिर यहाँ पर भी सीड जो लगाने हैं वो लगाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सारे सीड्स लगा दिए हैं। दोबारा से सारे ये गिलास वगैरह निकाल लिए हैं। अब बग़ैर गिलास के अब इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो होंगे। तो बस थोड़ा मुश्किल काम था, टाइम लगा है, लेकिन हो गया है। तो अब इंशाल्लाह ये जर्मिनेट होंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूंगी। दूसरा ये है कि अब इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ये काम करना है कि ये जो बेलें वगैरह निकली हुई हैं इसके साथ कोई डंडे वगैरह लगाने हैं ताकि उसके साथ ये ऊपर की तरफ बढ़े। और फिर वैसे हम ऊपर तो वैसे भी हमने जाल बनाया हुआ है तो ये ऊपर चढ़ जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।